गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को देखकर क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टेबिलिटी है अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, वो सारी चीजें तो हमने देख ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। आखिर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं केपी और केसी का। देखिए बेटा, आपको जो है ना टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी डिफरेंट किस्म की रिएक्शंस के लिए केपी और केसी का जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। बस वो सीखना है आपको, वो आप सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले जो है ना एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन है। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ ये करना होता है, वी राइट द एक्सप्रेशंस, वी राइट द एक्सप्रेशन, we write the expression for Kp and Kc, ठीक है, for different reactions, तो different reactions के लिए बेटा आप क्या लिखते हो, Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखते हो, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। और फिर उन एक्सप्रेशंस की मदद से बेटा आप बहुत सारी न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व भी कर सकते हो। अब देखो बेटा, हमें इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है होमोजीनियस रिएक्शंस। क्या पढ़नी है, होमोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस रिएक्शंस, ठीक है, होमोजीनियस रिएक्शंस, होमोजीनियस रिएक्शंस जो होती है ना, इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन all the components involved are present in the same state, मतलब बेटा अगर कोई एक कंपोनेंट इसमें गैसियस स्टेट में है तो सारे के सारे कंपोनेंट वो क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। अगर एक सॉलिड है तो सबके सब सॉलिड में है, अगर एक लिक्विड है सबके सब किस में होंगे, लिक्विड में होंगे। और इसके बाद बेटा आती है हेटेरोजीनस रिएक्शन। जैसे मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल भी दूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा इसकी एग्जांपल हो जाएगी, जैसे मान लो N2 प्लस थ्राइस H2, दिस गिव्स अस ट्वाइस NH3। ये देखो बेटा, सब किस में है, गैस में है, इसीलिए बेटा हम इस रिएक्शन को बोलेंगे होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। अगर बेटा आप ऐसे एक रिएक्शन देखोगे, जैसे मान लो CH3COOH, ये लिक्विड में है बेटा, प्लस CH3, एक मिनट गलती हो गई यहां पर, प्लस C2H5OH, प्लस C2H5OH। बेटा अगर हम देखेंगे ये हमें क्या देता है, दिस गिव्स अस CH3COOC2H5 लिक्विड में, प्लस H2O ये भी लिक्विड में। अब देखो बेटा ये भी एक होमोजीनियस रिएक्शन ही है, लेकिन सब के सब किस में है, लिक्विड में। सो दिस विल बी नोन एज होमोजीनियस लिक्विड रिएक्शन। ठीक है, अब जो होता है ना होमोजीनियस सॉलिड रिएक्शन, ऑलमोस्ट होमोजीनियस सॉलिड रिएक्शन हमारे पास उतनी कोई खास होती नहीं है। मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कंबाइन करते हैं या तो गैसियस स्टेट में या तो लिक्विड स्टेट में। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास जो आती है दैट इज हेटेरोजीनस रिएक्शंस, अब बेटा हेटेरोजीनस रिएक्शंस क्या होंगी, दोज reactions in which at least two states of matter exist, एट लीस्ट बेटा उसमें दो स्टेट्स होंगी, मतलब अगर एक गैस होगी तो दूसरी सॉलिड,
तीसरी कुछ भी हो, कम से कम 2 तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल बेटा CaCO3 सॉलिड, जब आप इसको हीट करते हो बेटा, दिस गिव्स यू CaO सॉलिड प्लस CO2, बेटा ये गैस है, ठीक है। अगर आप देखोगे एक और चीज, आपके पास NH4HS, बेटा ये है सॉलिड, दिस टेंड्स टू गिव अस व्हाट, NH3 प्लस H2S, बेटा ये भी गैस है और ये भी गैस ही है। तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा हम कहेंगे हेटेरोजेनस रिएक्शंस, क्योंकि कम से कम आपके पास 2 स्टेट्स ऑफ मैटर है, एक तो सॉलिड भी है और गैस भी है। सो दिस इज हेटेरोजेनस रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन को हम कहेंगे होमोजेनस रिएक्शन। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, हम उसी हेटेरोजेनस रिएक्शन के साथ डील करेंगे जिसमें कम से कम एक गैस हो, ठीक है। सो वी विल बी डीलिंग इन दिस होल चैप्टर विद दोज हेटेरोजेनस रिएक्शंस व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन गैस। एक गैस तो उस रिएक्शन में होनी ही होनी चाहिए, उस हेटेरोजेनस रिएक्शन के साथ हम डील करेंगे। और होमोजेनस रिएक्शन में भी मोस्टली बेटा हम डील उसी रिएक्शन के साथ करेंगे जिसमें सब के सब गैसेस हो, और एक रिएक्शन ऐसी है जो हम क्या करेंगे जिसमें सब के सब लिक्विड्स हैं, दैट इज बेटा दिस रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब इस पूरे चैप्टर में मोस्टली आप डील करोगे होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन से, ज्यादा से ज्यादा आप डील करोगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से, और हेटेरोजेनस के केस में आप उन रिएक्शंस के साथ डील करोगे जिसमें क्या होंगी, कम से कम एक गैस होगी। हम कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं देखेंगे जिसमें सॉलिड और लिक्विड ही जितना हो, वो भी है हेटेरोजेनस रिएक्शन, नो डाउट इन दैट, लेकिन हमें वो यहाँ पर सॉल्व नहीं करनी होगी। हमें कम से कम वो वाली हेटेरोजेनस रिएक्शन सॉल्व करनी होगी जिसमें एक गैस हो। सो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है इसमें, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन तो करना है, लेकिन लगाना किस पर है, ये होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन पर। किस पर, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन पर। आइए बेटा हम देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो बेटा हमारे पास सबसे पहले कौन सी है, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन। और बेटा होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में हमें 3 केसेस डिस्कस करने हैं। एक तो वो रिएक्शन है बेटा जिनका डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है, एक तो बेटा वो है जिनका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, और एक वो है जिनका डेल्टा Ng लेस देन 0 है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना है कि आखिर इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट बेटा हमारे पास होगा डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, दैट इज नंबर ऑफ gaseous moles, number of gaseous moles on product side is equal to number of gaseous moles on reactant side। RS का मतलब बेटा reactant side, मतलब जितने गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही गैसियस मोल्स प्रोडक्ट साइड में है। बेटा इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, so first one will be twice Hi, ठीक है, this is going to give me H2 plus I2। तो बेटा अगर आप देखोगे ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। अब देखो बेटा हम क्या काम करेंगे, देखो हमें इसके लिए, और डेल्टा Ng 0 भी है बेटा इसके लिए, इसका डेल्टा Ng जो है वो भी क्या है 0, क्यों, गैसियस मोल्स कितने हैं यहाँ से, एक इसका हो गए 2, और यहां से भी है 2, दैट मींस डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अब देखो बेटा आपको क्या काम करना होता है ना, हमेशा और हमेशा आपको, हमेशा जब भी ये लिखोगे 5 स्टेप्स लिखना बेटा, कभी भूलना नहीं, 5 स्टेप्स बिल्कुल आपको नहीं भूलने हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि हमको क्या लिखना है, हमको 5 स्टेप्स लिखने हैं। इफ यू राइट दोज 5 स्टेप्स, आई एश्योर यू बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। देखो बेटा वो 5 स्टेप्स कैसे हैं, जैसे मैं लिखूं वो 5 स्टेप्स बिल्कुल आप भी कॉपी करोगे उसको, ऐसे ही वो 5 स्टेप्स लिखने हैं, और जब आप ऐसे लिखना सीखोगे तब जाकर बेटा आप हर एक सवाल सॉल्व भी कर पाओगे। देखिए बेटा T इज इक्वल टू 0 लिखा पहले, तो इसके मोल्स दिए गए होंगे,
तो बेटा मान लीजिए ये कितने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं A मोल्स। अब इसके कुछ नहीं है, इसके भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब बेटा जैसे आप लिखोगे नेक्स्ट दैट इज T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम पर इसके कितने मोल्स होंगे, दैट विल बी A माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर कितने मोल्स होंगे, यहाँ पर x मोल्स होंगे और यहाँ पर भी x मोल्स होंगे। देखिए बेटा यहाँ पर आप लिखिए इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हैं और यहाँ पर लिखिए इनिशियल पर टोटल मोल्स कितने हैं। इनिशियल टाइम पर टोटल मोल्स कितने हैं बेटा, वो सिर्फ A है। और अगर आप देखोगे इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हैं बेटा, कितने हैं, एक तो है A माइनस 2x, ये किसके मोल्स हैं, ये HI के मोल्स हैं। इसके कितने मोल्स हैं x और इसके कितने हैं x, तो बेटा मैं करूंगा इसको प्लस x, आई विल डू प्लस x, दिस विल अगेन बी इक्वल टू A। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng 0 होगा, उस केस के लिए बेटा जो इनिशियल के मोल्स होंगे ना, इक्विलिब्रियम पर भी उतने ही मोल्स होंगे। That means for a reaction in which delta Ng is equal to 0, the number of moles taken initially is equal to number of moles present at equilibrium। जितने मोल्स इनिशियली आपने लिए हैं इक्विलिब्रियम पर भी उतने ही मोल्स होंगे। क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा इस पूरी रिएक्शन में कितने मोल्स खर्च हुए हैं, तो खर्च कितने हुए हैं बेटा, खर्च सिर्फ 2x मोल्स हुए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने मोल्स बने हैं, तो बेटा आप कहोगे x यहां से x यहां से, सो 2x मोल्स हैव बीन कंज्यूम्ड एंड 2x मोल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। बेटा अगर 2x कंज्यूम हुए हैं, 2x प्रोड्यूस हुए हैं, नेट में तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था, दैट मींस A ही रहेगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा ये हो गए 2 स्टेप्स। फिर बेटा तीसरा स्टेप होता है हमारे पास लिखना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है बेटा, मोल्स के बराबर, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम के बराबर। जाहिर सी बात है बेटा, चूंकि ये गैसियस रिएक्शन है तो आपने इसको किसी कंटेनर में रखा होगा, किसी कंटेनर में रखा होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। सो इफ V इज द कंटेनर वॉल्यूम, इफ V इज द कंटेनर वॉल्यूम, तो HI के इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन कितनी है, वो है HI के इक्विलिब्रियम वाले मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बेटा वर्ड्स अच्छे से सुनना, मैंने बोला HI की इक्विलिब्रियम वाली जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है, HI के इक्विलिब्रियम वाले मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बेटा यहां पर x डिवाइडेड बाय v और बेटा यहां पर x डिवाइडेड बाय v। सर वॉल्यूम क्यों सब में सेम है, बिकॉज बेटा कंटेनर तो सबके लिए सेम ही है ना, ये है ना सबके सब एक ही कंटेनर में, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो सबके लिए वॉल्यूम होगा। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सी कंसंट्रेशंस है, दीज आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, दीज आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। बेटा उसके बाद आप लिखो मोल फ्रैक्शन, क्या लिखो, मोल फ्रैक्शन। और बेटा जी याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला मोल फ्रैक्शन। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, बेटा वो किसके बराबर होगा, HI के इक्विलिब्रियम वाले मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। लेकिन टोटल मोल्स कौन से, इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स। अगर आप देखोगे HI के मोल्स कौन से हैं, A माइनस 2x, लेकिन बेटा टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पर, वो मैं पहले ही लिख चुका हूं A। अब बेटा यहां पर बहुत स्टूडेंट्स को गड़बड़ हो जाएगी, वो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, सर ने यहां पर क्या रखा A, यहां पर टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम में A। आप देखोगे अरे इनिशियल मोल्स भी तो A ही है, मतलब यहां पर लिखना होता है इक्विलिब्रियम मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स भी लिख दो तब भी आंसर ठीक आएगा। नहीं बेटा यहां पर ऐसी गड़बड़ नहीं करना, बिकॉज यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट द टोटल मोल्स इन दिस केस, जब भी डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होता है ना, तब टोटल मोल्स किसके बराबर आ जाते हैं, इनिशियल मोल्स के। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है वो किसके बराबर आ जाते हैं, इनिशियल मोल्स के। लेकिन बेटा जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 करोगे, डेल्टा Ng लेस देन 0 करोगे, तब कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि इक्विलिब्रियम के मोल्स इनिशियल मोल्स के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए वहां पर आपको आंसर सेम नहीं आएगा, वहां पर आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा इट इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब चूंकि यहां पर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम बराबर ही है इनिशियल मोल्स के, इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आज नीचे लिखा है सर ने इनिशियल मोल्स, वरना ऐसा नहीं होता है। वरना नीचे जो टोटल मोल्स आप लिखोगे ना, वो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखना होता है। ठीक है बेटा, यहां पर H2 के कितने मोल्स है इक्विलिब्रियम पर, x, और बेटा यहां पर क्या आएगा x डिवाइडेड बाय a। बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय a। ठीक है। अब बेटा जी पार्शियल प्रेशर, अब क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, जो हम पढ़ चुके हैं डाल्टन्स लॉ के हिसाब से। बेटा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास एक गैसेस का मिक्सचर है, क्या यहाँ पर भी एक गैसेस का मिक्सचर है, यस बेटा इक्विलिब्रियम पर ये भी मौजूद होगा, ये भी मौजूद होगा, ये भी मौजूद होगा। तीनों के तीनों क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे, प्रेशर दे देंगे।
अब जब आप एक इंस्ट्रूमेंट लगाओगे इस कंटेनर पर तो आपको क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर। क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर। लेकिन वो टोटल प्रेशर आया कहां से है बेटा? एक तो वो इसका प्रेशर है, एक तो वो इसका प्रेशर है और दूसरा वो इसका प्रेशर है। मतलब इन तीनों के प्रेशर को मिलाकर हमारे पास क्या आया है? टोटल प्रेशर। और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रेशर को क्या कहा जाता है? पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI at equilibrium, that is equal to mole fraction of HI at equilibrium multiplied by equilibrium pressure। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा इसका मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा, वो तो मैं पहले ही लिख चुका हूं ना, A minus 2x डिवाइडेड बाय A। और बेटा ये क्या आएगा? P equilibrium। व्हाट इज P equilibrium? बेटा P equilibrium जो है, P equilibrium ये है P of HI प्लस P of H2 प्लस P of I2। इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है ना, टोटल में मिक्सचर का पूरा प्रेशर जो है वो बराबर होगा ना इन्हीं तीन के समेशन के बराबर। अब बस HI का प्रेशर किसके बराबर होता है? ये PHI किसके बराबर है? व्हाट इज दिस PHI बाय द वे नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। व्हाट इज PH2 नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। व्हाट इज PI2 नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। बेटा ये PHI किसके बराबर है? तो डाल्टन कहता है ये बराबर है इसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है? P इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर HI का मोल फ्रैक्शन कितना है? ये है, तो ये मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। यहां पर बेटा क्या आएगा? यहां पर आएगा x बाय a इंटू बेटा P इक्विलिब्रियम। और बेटा यहां पर आ जाएगा x बाय a इंटू P इक्विलिब्रियम। बस बेटा ये है वो 5 स्टेप्स जो आपको हमेशा के लिए आज से याद रखने हैं और आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, उस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, 5 स्टेप्स आप लिखना सीख लो बेटा, आपके पास सवाल ही सवाल बन जाएंगे। आपको यही चीज सीखनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमारे पास जैसे ही ये 5 चीजें आ गई, अब आपको क्या लिखना है? KP और KC का एक्सप्रेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए। तो बेटा चलिए पहले हम लिखते हैं KC का एक्सप्रेशन। तो बोलिए बेटा KC का एक्सप्रेशन किसके बराबर है? क्या ये बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। बेटा अब याद करो, मैं आपसे हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन दीज वर्ड्स, which concentrations are these are equilibrium concentrations। और बेटा इस वक्त तो आपके पास वो equilibrium concentrations है ना, तो आप डाल दीजिए बेटा इसमें Kc is equal, what is the equilibrium concentration of H2? equilibrium concentration of H2 is x by V। what is the equilibrium concentration of I2? बेटा वो भी है ना x by V। what is the equilibrium concentration of HI? बेटा वो है a minus 2x divided by V, लेकिन बेटा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप KC निकालने की कोशिश करोगे बेटा, जस्ट थिंक अबाउट दिस, V इंटू वी इज V स्क्वायर, नीचे भी है ना एक V स्क्वायर कैंसल आउट हो गया होगा बेटा, दिस विल बिकम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर। दिस इज द KC, दिस इज द KC फॉर दिस रिएक्शन। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल। हाँ बिल्कुल विजिबल है बेटा। तो ये क्या है हमारे पास बेटा? इसका ये है हमारे पास KC, किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के। अब बेटा आपको KP लिखना है, तो KP भी तो बहुत आसान है। व्हाट इज KP? अगर मैं KP लिखूं बेटा, तो KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। व्हाट इज KP? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा मुझे बताइए एक चीज, ये कौन से पार्शियल प्रेशर्स हैं? ये भी तो इक्विलिब्रियम वाले पार्शियल प्रेशर्स हैं, और बेटा हम वो भी लिख चुके हैं। देखो जरा बेटा यहाँ पर KP इज इक्वल टू व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2? इट इज a माइनस 2x डिवाइडेड बाय a इनटू P इक्विलिब्रियम। इट इज a माइनस सॉरी मैंने गलती कर दी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ये कहां है बेटा? वो तो यहां पर है, दैट इज x डिवाइडेड बाय a इनटू P इक्विलिब्रियम, है कि नहीं बेटा? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ I2? दैट इज अगेन x डिवाइडेड बाय a इनटू P इक्विलिब्रियम होल डिवाइडेड बाय बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। बेटा वो कितना है? दैट इज a माइनस 2x डिवाइडेड बाय a बेटा इन इसका होल स्क्वायर और इनटू पार्शियल प्रेशर एट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इसका स्क्वायर। बेटा देखो ऊपर से P इक्विलिब्रियम इनटू P इक्विलिब्रियम, दैट इज P इक्विलिब्रियम स्क्वायर। बेटा वो हो जाएगा ना इसके साथ कैंसल, a इंटू a स्क्वायर, और बेटा वो इस a स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे बेटा, आपके पास KP बन जाएगा, कितना ऊपर रहेगा? x स्क्वायर, और नीचे कितना रहेगा? a माइनस 2x का होल स्क्वायर। और सडनली बेटा आप कुछ देखोगे, आप कहोगे सर ये तो वही चीज आ गई, यानी कि यहाँ पर तो KP और KC बराबर आ गया,
और बेटा आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानते हो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज पावर डेल्टा एन जी, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज पावर डेल्टा एन जी। बेटा डेल्टा एन जी क्या है इस रिएक्शन के लिए? 0। तो मतलब बेटा अगर Kp होगा वो Kc के बराबर ही आ जाएगा, बिकॉज डेल्टा एन जी कितना है? 0। सो फॉर अ रिएक्शन इन विच डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, बेटा जितना Kc होता है उतना ही Kp भी होता है। सो आई होप ये क्लियर है। इस तरीके से बेटा ये 5 स्टेप्स लिखना और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब बेटा ये Kp का एक्सप्रेशन और ये Kc का एक्सप्रेशन कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ लेगा, कोई भी एक रिएक्शन देगा, आपको सिर्फ पहचानना है उसमें डेल्टा एन जी कितना है और फिर अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखो बेटा हम और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आपके पास एक और भी अगर दी गई होगी, जैसे मान लो बेटा आपके पास रिएक्शन दी गई होगी 3A, दिस गिव्स यू B प्लस C प्लस D। अब बेटा याद रखिएगा जब तक नीचे कुछ न लिखा हो ऑलवेज कंसिडर इट टू बी ए गैस। ठीक है, जैसे बेटा अब हम मान लें यहाँ पर T इज इक्वल टू 0, लेट अस कंसिडर हियर दिस इज A, ये कुछ नहीं है, ये अभी कुछ नहीं है, स्टार्ट में ये कुछ नहीं है, तो बेटा N इनिशियल कितना है? वो तो A ही के बराबर है। और बेटा अगर आप रिएक्शन का डेल्टा एन जी चेक करोगे वो आएगा 3 माइनस 3, वो फिर से क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इसका 1 इसका 1 इसका 1 हो गए 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। उसके बाद बेटा t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, बोले बेटा इक्विलिब्रियम पर ये कितना होगा? इक्विलिब्रियम पर ये होगा a माइनस 3x, बेटा ये कितना होगा? x, ये कितना होगा? x, और ये कितना होगा? x। अब बताइए बेटा इक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने होंगे? a माइनस 3x, a माइनस 3x प्लस इसका x, इसका x, इसका x, तो बेटा ये तो प्लस 3x हो गया, 3x 3x कैंसल, ये मोल्स आ गए a। बेटा उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन लिखनी है। कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी होगी? a माइनस 3x डिवाइडेड बाई v, बेटा यहाँ पर x बाई v, यहाँ पर बेटा x बाई v, यहाँ पर बेटा x बाई v। फिर बेटा आपको क्या लिखना है? मोल फ्रैक्शन mf। बेटा इसका ख्याल रखिएगा, व्हाट डज दिस mf स्टैंड्स फॉर? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर? इक्विलिब्रियम के मोल्स कितने हैं डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हैं। बेटा a के इक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने हैं? a माइनस 3x, तो बेटा मैं लिखूंगा a माइनस 3x, टोटल मोल्स कितने हैं? a है। बेटा यहाँ पर b के कितने मोल्स हैं? x, तो x डिवाइडेड बाय a। इसके कितने मोल्स हैं? x, x डिवाइडेड बाय a। इसके कितने मोल्स हैं? x, x डिवाइडेड बाय a। बेटा और अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर एट दिस प्लेस, तो बेटा यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना होगा? दैट विल बी मोल फ्रैक्शन, यानी कि a माइनस 3x बाय a इनटू कौन सा प्रेशर? P इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर जो होगा। बेटा यहाँ पर x डिवाइडेड बाय a इनटू P इक्विलिब्रियम, बेटा यहाँ पर x डिवाइडेड बाय a इनटू P इक्विलिब्रियम, और बेटा यहाँ पर x डिवाइडेड बाय a इनटू P इक्विलिब्रियम। ये 5 स्टेप्स बेटा लिख दिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा Kc बोले किसके बराबर? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D होल डिवाइडेड बाय बेटा कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब, है कि नहीं? बेटा जरा सोच के देखिए, B की कंसंट्रेशन, बेटा B की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली, दीज ऑल आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बेटा x डिवाइडेड बाय v है, C की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन x बाय v है, D की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन x बाय v है, लेकिन बेटा A की कंसंट्रेशन क्या है? दैट इज A माइनस 3x डिवाइडेड बाय v। सो आई विल राइट दिस एज A माइनस 3x डिवाइडेड बाय v, इसका होल क्यूब। सो बेटा व्हाट विल बी Kc इक्वल टू, आप ऊपर चेक कर रहे हो, ऊपर बेटा कुछ बनेगा x क्यूब, नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा a माइनस 3x का होल क्यूब, क्योंकि बेटा ऊपर है ना v इंटू v दैट विल बिकम v क्यूब, और नीचे भी तो एक v क्यूब है, v क्यूब कैंसल, बेटा इट बिकम्स x क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है, अब उसी तरह से बेटा आपको kp लिखना है, तो लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए लिख रहा हूं क्योंकि kp kc के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं आपके लिए लिखूंगा kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B raised power 1 into partial pressure of C raised power 1 into partial pressure of D raised power 1 divided by partial pressure of A raised power 3. But what is partial pressure of A? B, that is equal to x by A into P equilibrium. C का कितना है? x by A into P equilibrium. D का कितना है?
x बाई ए इंटू पी इक्विलिब्रियम, और बेटा a का कितना है, दैट इज a माइनस 3x डिवाइडेड बाई a इंटू पी इक्विलिब्रियम। लेकिन इसका क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है। जब आप देखोगे बेटा पी इक्विलिब्रियम इंटू पी इक्विलिब्रियम इंटू पी इक्विलिब्रियम, दैट इज पी इक्विलिब्रियम क्यूब, नीचे भी है पी इक्विलिब्रियम क्यूब, वो कैंसल आउट हो जाएगा। नीचे है a इंटू ए क्यूब, और यहाँ पर भी है a क्यूब। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, दिस बिकम्स x क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस 3x का होल क्यूब। मतलब बेटा फिर से वही प्रूव हो गया कि Kp is equal to Kc for this reaction in which delta Ng is equal to 0। तो as simple as that, बहुत ही आसान है, हमेशा और हमेशा आपको ख्याल रखना। हाँ, अब देखो बेटा होता क्या है, आप कहोगे सर डेल्टा Ng is equal to 0 का अगर मैं ये याद रख लूं Kc इतना Kp इतना, तो क्या मतलब इसका, मैं किसी भी डेल्टा Ng के लिए जिसमें 0 होगा, क्या उसके लिए मैं हमेशा लिखूंगा Kc is equal to x क्यूब बाई a माइनस 3x का होल क्यूब? नहीं बेटा। क्यों नहीं बेटा? बिकॉज ये आंसर जो आता है ना, ये तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या दी गई है। अगर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई ना, देखो जैसे एक ही बात है ना, इससे पहले क्या थी रिएक्शन, ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2, वहां पर क्या थी स्टोइकियोमेट्री, 2 1 1, वहां पर बेटा यहां पर क्या है 3 1 1 1 3 1, क्योंकि इसके पास कितने मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने हैं 1, इसके मोल्स 1, इसके मोल्स 1। तो रिएक्शन की जैसे जैसे स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी ना, ये एक्सप्रेशंस भी क्या हो जाएंगे, ये एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाएंगे। तो किसी के लिए कोई एक्सप्रेशन फिक्स नहीं है। ये एक्सप्रेशन फिक्स कैसे हो जाएंगे वो हम थोड़ा आगे जब जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वहां पर फिक्स हो सकता है। लेकिन यहां पर जब आप मोल्स की टर्म्स में लिख रहे हो, जब आप मोल्स की टर्म्स में लिख रहे हो बेटा, ये कभी भी फिक्स नहीं होगा। हाँ, फिक्स हो सकता है बेटा अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में लिखें, लेकिन अभी उसकी बात नहीं हो रही है, वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। वैसे उसमें भी नहीं होगा, वैसे नो, उसमें भी बेटा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज बेटा ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, स्टोइकियोमेट्री पर। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि आपको क्या दिया गया है, डेल्टा Ng 0 है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, नहीं। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री जिस हिसाब से दी गई है, उसी हिसाब से बेटा Kp Kc का एक्सप्रेशन भी आएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा बेटा, Kp Kc को आपको निकालना आना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या बनता है, वी रियली डोंट केयर अबाउट दैट। एक्सप्रेशन बनाना अगर आपको आ गया ना, तो चाहे स्टोइकियोमेट्री कुछ भी दी गई हो, इट विल नेवर बॉदर यू, it will never create any hurdle for you from solving any numerical, but just keep this thing in mind as to how we need to write the expressions कैसे लिखने हैं, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हमने कर ली, उसकी दो एग्जांपल्स कर ली। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। केस नंबर 2, केस नंबर 2, जब हमारा डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। When delta Ng will be greater than 0। अब देखिए बेटा, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑन द ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स of products is greater than number of gaseous moles on reactant side। ठीक है, जो आपके पास प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो रिएक्टेंट साइड में है। बेटा इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर हम जनरल में एक पहले एग्जांपल क्रिएट करें, लेट मी राइट दिस एग्जांपल एज ट्वाइस A, दिस गिव्स अस 3B प्लस 2C। ठीक है, 2A gives 3B plus 2C। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप देखिए हमारे पास डेल्टा Ng कितना है, तो डेल्टा Ng हमारे पास 3 plus 2 is 5, 5 minus 2 that is equal to 3। तो यहां पर डेल्टा Ng कितना है, 3 है। अब बेटा वही आपको स्टेप्स करने हैं, वही 5 स्टेप्स बेटा, वही 5 स्टेप्स। T is equal to 0, दिस इज A, ये कुछ भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं है। तो बेटा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, दैट इज A। ठीक है बेटा, T is equal to इक्विलिब्रियम पर निकालो, दिस बिकम्स A minus 2x। ठीक है, दिस बिकम्स बेटा 3x एंड दिस बिकम्स 2x। अब बेटा जरा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालो और यहां पर बेटा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जरा बेटा कीजिए, a माइनस 2x प्लस बेटा करना है 3x प्लस बेटा करना है 2x कैंसल, दिस बिकम्स a प्लस 3x, दिस बिकम्स a प्लस 3x। अब बेटा आप जरा सोचो, यहां पर थोड़ा सा सोचो, यहां पर हमें क्या आ गया,
टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टोटल मोल्स टेकन इनिशियली। यही बेटा डिफरेंस आपको नहीं आ रहा था कहां पर, जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 था। बट व्हेन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 देन द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन टोटल मोल्स टेकन इनिशियली। नाउ अगेन कमिंग बैक, बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, सो 2x मोल्स डिसोशिएट हुए हैं। और कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड, तो बेटा 3x प्लस 2x, 5x बने हैं, 2x खर्च हुए हैं। बेटा 5x अगर बने हैं, 2x खर्च हुए हैं, इसका मतलब एक्सेस में कितने हैं, 3x। बेटा वही तो यहां पर आएगा। क्लियर? अब देखो बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन, नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन। सो दिस कंसंट्रेशन बिकम्स a minus 2x डिवाइडेड बाई v, वेयर व्हाट इज v, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x बाई v, और बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x बाई v। बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय, सॉरी, मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बेटा अगर मैं कहूं a का मोल फ्रैक्शन कितना है इक्विलिब्रियम पर, तो वो हो गए इक्विलिब्रियम पर इसके कितने मोल्स हैं, a minus 2x। बेटा टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पर, नाउ बेटा दिस इज नॉट a। अब बेटा देखिए यहां पर a है, यहां पर a प्लस 3x है, तो नीचे बेटा इक्विलिब्रियम वाले टोटल मोल्स लिखने हैं। यहां पर क्या आएगा, इट विल बी 3x डिवाइडेड बाय a प्लस 3x। बेटा दिस विल बी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय a प्लस 3x। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास लास्ट जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर। लेट द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज p इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जरा बेटा सोच के समझ के देखना, अगर इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है, p इक्विलिब्रियम, तो क्या बेटा वो कभी चेंज होगा, नहीं। क्यों, हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम आते ही जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं अब वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, अब वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। तो एक बार जो p इक्विलिब्रियम मान लो 20 एटमॉस्फेयर्स आ गया, अब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम टाइम को एक्सीड कर जाएगी, इक्विलिब्रियम के बाद भी अगर आप देखोगे प्रेशर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 20 atm रहेगा, अगर आप बाहर से कोई छेड़खानी नहीं करोगे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, द प्रेशर विल ऑलवेज remain 20 atms. Now the question might arise, if we suddenly disturb the equilibrium, then beta something will happen, and what will happen, how does the equilibrium take care of that, that will be dealt in a separate topic by the name of Le Chatelier's principle. But right now we are not concerned about that, we are just concerned about the equilibrium pressure being p equilibrium. यहाँ पर हम इस वक्त सिर्फ डील कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्रेशर कौन सा वाला है, p इक्विलिब्रियम। तो बेटा यहाँ पर बोलिए पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इट विल बी a minus 2x डिवाइडेड बाय a प्लस 3x इंटू p इक्विलिब्रियम को बेटा मैंने p लिख दिया है, यहाँ पर क्या होगा 3x डिवाइडेड बाय a प्लस 3x इंटू p। बेटा यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय a प्लस 3x इंटू p हो जाएगा। तो ये हो गए वो 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5, सब आंसर्स बेटा आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले Kc, बोले बेटा Kc किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B का क्यूब इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। बेटा ये कौन सी कंसंट्रेशंस हैं, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस, और बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो आप पहले ही निकाल चुके हो। Kc किसके बराबर आएगा, व्हाट इज B की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली, दैट इज 3x बाई v, 3x बाई v इसका होल क्यूब। बेटा व्हाट इज C की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली, दैट इज 2x डिवाइडेड बाई v इसका होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, बेटा A की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज a minus 2x डिवाइडेड बाई v, लेकिन बेटा इसका होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान रखिएगा ऊपर क्या बनेगा बेटा, इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस इज 27, दिस इज 4, 27 4, बेटा दैट इज 108, लेकिन बेटा ये है x क्यूब और वो है x स्क्वायर, बेटा ये बन जाएगा x रेज पावर 5। अब बेटा मुझे बताओ वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम भी तो 5 बनेगा। अच्छा उसके नीचे क्या आएगा बेटा, उसके नीचे आएगा a minus 2x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा ये है वॉल्यूम का स्क्वायर और ये है वॉल्यूम रेज पावर 5 तो नीचे रहेगा वॉल्यूम वाला, लेकिन वॉल्यूम स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, मतलब बेटा ये नेट में बचेगा यहां पर वॉल्यूम क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर, 108 x रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय a minus 2x का होल स्क्वायर इनटू v क्यूब। क्या बेटा Kp इसी के बराबर होगा, नहीं। क्यों बेटा, यहां पर डेल्टा एन जी 0 नहीं है। अब देखिए बेटा Kp को भी निकालेंगे, Kp किसके बराबर होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का होल क्यूब इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इसका होल स्क्वायर। बेटा अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ B देखोगे, कौन सा पार्शियल प्रेशर है, इक्विलिब्रियम वाले, बेटा वो मैं पहले ही लिख चुका हूं, दैट इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय a प्लस 3x इंटू p, लेकिन इसका क्यूब, बेटा यहां पर 2x डिवाइडेड बाय a प्लस 3x इंटू p, लेकिन बेटा इसका स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय
a का कितना है बेटा, दैट इज a माइनस 2x डिवाइडेड बाई a प्लस 3x इंटू p, लेकिन बेटा जी इसका स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज विजिबल, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर आप देखो p रेज पावर 3 इंटू p रेज पावर 2 हो गया p रेज पावर 5, और नीचे से कितना है बेटा, नीचे से हमारे पास है p स्क्वायर, तो ऊपर p रेज पावर 5 नीचे p स्क्वायर, बेटा ये बन जाएगा p क्यूब। अब देखना बेटा ध्यान से क्या बनेगा, 3x, ठीक है, दिस विल बिकम 3x, और बेटा यहां पर 3x का क्यूब, दिस विल बिकम 3x का क्यूब इंटू 2x का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा, इंटू बनेगा बेटा p क्यूब, इंटू बनेगा p क्यूब, होल डिवाइड बाय, बेटा ध्यान से, इट इज a प्लस 3x रेज पावर 3, a प्लस 3x रेज पावर 2 हो गया a प्लस 3x रेज पावर 5, लेकिन नीचे भी है ना a प्लस 3x रेज पावर 2, वो तो कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 3x इसका होल क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना, ठीक। 3x का क्यूब, फिर से आप चाहो तो 27x क्यूब लिखो, 2x का स्क्वायर, फिर से चाहो आप इसको 4x स्क्वायर लिख लो, आगे बचेगा बेटा p क्यूब, नीचे आएगा a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 3x रेज पावर 3। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर नॉट आइडेंटिकल एंड सो शुड बी द केस। क्यों? बिकॉज बेटा यहाँ पर डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, तो kp और kc आपस में बराबर नहीं आएंगे। क्लियर? तो बेटा ये हम ऐसी भी कोई रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, अब वो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो कितना था, वो 3 था, उसका हमने बेटा एक्सप्रेशन लिख दिया। चलिए बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा इसी केस की। ठीक है, चलिए बेटा मैं आपको इसी एग्जांपल एक और करवाऊंगा। देखो बेटा एक और एग्जांपल जो बहुत फेमस एग्जांपल भी है, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑकर्स लाइक दिस। ठीक है बेटा, सब की सब गैसेस है, और अगर आप बेटा इसका डेल्टा एनजी देखोगे, दिस डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 1। क्यों बेटा, यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 माइनस 1 बेटा वो 1 आ जाएगा। वही 5 स्टेप्स बेटा आपको फिर से रिपीट करने हैं। T इज इक्वल टू 0, दिस इज A, दिस इज 0, दिस इज 0। ठीक है बेटा, दिस इज T इज इक्वल टू बेटा इक्विलिब्रियम। हाउ मच इज दिस, A माइनस x, बेटा दिस इज x एंड दिस इज x। अच्छा मैं भूल गया, इनिशियली मोल्स कितने हैं बेटा A, और यहां पर इक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने हैं, अगर आप देखोगे A माइनस x प्लस x, तो बेटा आप देखोगे ये बनेगा A प्लस x। ठीक है, अब बेटा जी मैं आपसे पूछूंगा, इफ आई जस्ट बिगिन टू आस्क यू, टेल मी हाउ मेनी मोल्स हैव बीन डिसोशिएटेड, कितने मोल्स टोटली डिसोशिएट हुए हैं, तो सिर्फ x डिसोशिएट हुए हैं। कितने मोल्स टोटली बने हैं, तो 2x बने हुए हैं, x डिसोशिएट हुए हैं, नेट में कितना बचा, 1x, बेटा वही आपके पास A प्लस x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू A माइनस x डिवाइडेड बाई V। बेटा इसका क्या होगा, x डिवाइडेड बाई V, बेटा इसका क्या होगा, x डिवाइडेड बाई V। उसके बाद बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इसके इक्विलिब्रियम वाले मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बेटा वो बनेगा A प्लस x। बेटा इसका बनेगा x, इसका बनेगा बेटा A प्लस x, बेटा इसका बनेगा x और इसका बनेगा आपके पास A प्लस x। अगर आप बेटा इसका पार्शियल प्रेशर चेक करोगे, पार्शियल प्रेशर, तो बेटा पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, तो बेटा ये बनेगा A माइनस x डिवाइडेड बाय A प्लस x इंटू टोटल प्रेशर। बेटा ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय A प्लस x इंटू टोटल प्रेशर, ये भी बन जाएगा x डिवाइडेड बाय A प्लस x इंटू टोटल प्रेशर। लिख दिया हमने, बस Kp Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। पहले मैं Kp लिख देता हूं, Kp इज इक्वल टू बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 रेज पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 रेज पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 रेज पावर 1। लिखिए बेटा ये कौन से पार्शियल प्रेशर्स है, इक्विलिब्रियम वाले, तो बेटा ये कितना आएगा, x इंटू P डिवाइडेड बाय A प्लस x। बेटा ये कितना आएगा, x इंटू P डिवाइडेड बाय A प्लस x। बेटा नीचे वाले साइड से कितना आएगा, A माइनस x डिवाइडेड बाय A प्लस x इंटू P। क्लियर, यहां पर ऐसे आ जाएगा, यहां पर ऐसे आ जाएगा। बस बेटा अब आपको यहां पर थोड़ा संभालना है इसको। बेटा व्हाट इज xp इंटू xp, इजंट दैट x स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, बेटा ये बनेगा a माइनस x इंटू p डिवाइडेड बाय a प्लस x। जस्ट लेट मी सी इफ इट इज विजिबल।
यस, दिस इज क्लियरली विजिबल। अब बेटा सोच समझ के देखो, ये a प्लस एक्स और यहाँ का a कट जाएगा, ये प्रेशर एक, यहाँ पर एक प्रेशर कट जाएगा, तो बेटा जो आपके पास kp आएगा, जो kp आएगा, दैट kp विल बी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, और बेटा इसका क्या बनेगा, इंटू a माइनस एक्स बन जाएगा, इंटू a माइनस एक्स, मतलब बेटा वो बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा यहां पर आपके पास p आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन ये तो मैंने केपी लिखा, बेटा आप केसी लिखो, इसका केसी अगर लिखोगे तो केसी बेटा जी किसके बराबर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, मतलब बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 होल डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बेटा PCl5। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, बेटा वो तो मैं लिख चुका हूं, दैट इज x by v। ठीक है बेटा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, दैट इज अगेन x by v। लेकिन बेटा नीचे वाले का कितना है, दैट इज a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v। अब बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बिकम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बनेगा बेटा, v स्क्वायर। लेकिन ये v रेसिप्रोकल होकर कहां आएगा, ऊपर, और यहां पर क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स। सो बेटा अगर आप देखोगे kc किसके बराबर है, इट विल बिकम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और बेटा इंटू 1 डिवाइड बाय v। बेटा यही आपके पास इसका kc का आंसर भी बन जाएगा। सो आई होप बेटा अब आपको ये kc kp किसी भी रिएक्शन का लिखना आएगा। मैंने तो आपको डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, अब मैं आपको दिखाऊंगा डेल्टा एन जी लेस देन 0 के लिए भी हम ये कैसे लिखते हैं। क्लियर, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस बेटा ये 5 स्टेप्स आप लिखना सीख लो, तो आपके पास कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो सॉल्व नहीं होगी, जो आंसर नहीं देगी। तो जस्ट बी कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास तीसरा केस क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह रहे। तीसरा केस बेटा हमारे पास है डेल्टा एन जी लेस देन 0। दिस इज केस नंबर 3। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एन जी लेस देन 0? बेटा डेल्टा एन जी लेस देन 0 का मतलब ये होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड इज लेस देन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड is less than number of gas moles on reactant side। ठीक है बेटा, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं। देखिए बेटा आपके पास एग्जांपल है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपके पास 3a plus b this gives us 2c, 3a plus b this gives us 2c। बेटा मान लीजिए t is equal to 0 पर ये a दिया गया है, ये b दिया गया है, और ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब बेटा इनिशियली कितने मोल्स है, इनिशियली कितने मोल्स है, a plus b, कितने मोल्स हैं, a प्लस बी है। अब बेटा हम इक्विलिब्रियम, वही 5 स्टेप्स, इक्विलिब्रियम पर लिखिए बेटा इसकी मोल्स, a माइनस 3x, बेटा यहां पर लिखिए b माइनस x, और बेटा यहां पर लिखिए 2x। तो अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो बेटा वो कितना आएगा, वो आएगा a माइनस 3x प्लस b माइनस x प्लस 2x। बेटा अगर आप करोगे दिस इज a प्लस b माइनस 3x माइनस x हो गया माइनस 4x प्लस 2x, बेटा वो बनेगा a प्लस b माइनस 2x। तो बेटा अब मैं यहां से आपको पास फिर से वही लॉजिकल सवाल पूछता हूं, इफ समबडी आस्क्स यू हाउ मेनी टोटल मोल्स हैव बीन डिसोशिएटेड, कितने मोल्स इक्विलिब्रियम तक डिसोशिएट हो चुके हैं, तो बेटा इसके तो 3x डिसोशिएट हो चुके हैं, इसके x डिसोशिएट हो चुके हैं। सो योर आंसर शुड बी 4x मोल्स हैव बीन डिसोशिएटेड एट इक्विलिब्रियम। And if somebody asks you how many moles have been formed at equilibrium, only 2x moles have been formed. That means moles consumed is 4x, moles formed is only 2x. तो नेट में कितना है, माइनस 2x। बेटा वही माइनस 2x यहाँ पर है। ठीक है, अब बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन जैसे लिखते हैं बिल्कुल वही करना है। दिस इज a माइनस 3x डिवाइडेड बाई v, दिस इज बेटा b माइनस x डिवाइडेड बाई v, और बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x डिवाइडेड बाई v। बेटा उसके बाद हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा जी किसके बराबर है, दैट विल बी a माइनस 3x। अब बताओ टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पर, दैट इज a प्लस b माइनस 2x। बेटा यहां पर b माइनस x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x, और बेटा यहां पर
2x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x। ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया। अब बेटा पार्शियल प्रेशर लिखिए। पार्शियल प्रेशर इज a माइनस 3x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दिस p? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। बेटा ये क्या आएगा? b माइनस x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x। बेटा ये भी आ जाएगा p। और बेटा यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू p। बस बेटा सब कुछ आपने लिख दिया। एक्सप्रेशंस बेटा आपके पास धड़ाधड़ आ जाएंगे। Kp बेटा किसके बराबर होगा? इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ C का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A का क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज पावर 1। बेटा ये कौन से पार्शियल प्रेशर्स हैं? इक्विलिब्रियम वाले, और वो तो आप निकाल चुके हो। जरा बेटा लिखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। बेटा दैट इज 2x डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस 2x इंटू P, लेकिन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कीजिए बेटा इसको। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A? दैट इज a माइनस 3x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू p, लेकिन बेटा इसका होल क्यूब। और बेटा यहां से b माइनस x डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2x इंटू p। अब बस बेटा आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो बेटा नीचे से क्या है, कितने p's है नीचे से? 4। ऊपर कितने हैं? 2। तो मतलब बेटा नीचे बचेंगे 2 p's। ठीक है, और a प्लस बी माइनस 2x भी कितने हैं? ऊपर 2, नीचे कितने हैं? 4। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट इट लाइक दिस। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। दिस इज 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 3x का होल क्यूब, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, इंटू b माइनस x। ठीक है, इंटू b माइनस x। बेटा a प्लस बी माइनस 2x नीचे 4 है, लेकिन वो ऊपर आ गए होंगे। बेटा ये बनेगा a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और बेटा नीचे बन जाएगा हमारे पास p स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस 3x का होल क्यूब इंटू b माइनस x इंटू p स्क्वायर। अब बेटा देखो दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अगर किसी को इसमें भी प्रैक्टिस नहीं होगी ना बेटा, तो वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज एग्जाम में वो आपको बोलेगा बताओ इस रिएक्शन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp। कौन सा वाला इसमें से एक्सप्रेशन है? तो आप जल्दी से जल्दी कर लो सॉल्व इसको। आई डोंट थिंक कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी ना, तो आपको कोई टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए बेटा Kc का लिखिए आप। Kc किसके बराबर है? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो बेटा ये कौन सी कंसंट्रेशंस है? दीज आर ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। तो बेटा क्या आपके पास C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है? यस बेटा, यू आर हैविंग दैट। दैट इज इक्वल टू 2x बाय v इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेटा a का क्यूब। अगर आप a का क्यूब देखोगे बेटा, दैट इज a माइनस 3x डिवाइडेड बाय v इसका क्यूब। और बेटा अगर आप b देखोगे, b है b माइनस x डिवाइडेड बाय v। सो बेटा बोलिए Kc किसके बराबर आएगा? बेटा ऊपर बनेगा 4x का स्क्वायर, नीचे आएगा v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेटा ये बनेगा a माइनस 3x का क्यूब इंटू b माइनस x होल डिवाइडेड बाय v4। तो बेटा जी Kc बराबर आ जाएगा, Kc बराबर आ जाएगा 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 3x का होल क्यूब इंटू b माइनस x। बेटा ये v4 तो ऊपर, नीचे v स्क्वायर है, तो बेटा यहां पर एक v स्क्वायर बच जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि बेटा ये भी अब आपको समझ में आएगा कि चाहे डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, जो भला भी हो बेटा, हम हर एक का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे अगर हमें ये 5 स्टेप्स आते हैं। If we know these 5 steps, then we can solve any question. But if we don't know these 5 steps, then बेटा it is totally a wastage of time। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब बेटा मैं इसकी एक और एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, दैट आई विल कीप एट एज अ होमवर्क फॉर यू एंड यू विल डू दैट योरसेल्फ। और बेटा आप फिर मुझे वो सेंड भी कर दोगे। ठीक है, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू एंड आई होप आप ऑनेस्टी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे एक क्वेश्चंस का एक पैकेट ही देना चाहिए आपको। बेटा देखो क्या है, मैं लिखता हूं, राइट द expressions of Kp and Kc for following। देखो बेटा मैं लिख रहा हूं HGR। What does HGR mean? HGR means homogeneous gaseous reactions। मतलब बेटा आपको ये मान के चलना है कि इन रिएक्शंस में सब की सब क्या है? गैसेस है। तो बेटा पहला
दैट इज 2a प्लस 3b, दिस गिव्स मी 2c। ये हमने कर लिया? नहीं, ये नहीं किया, 2c। तो बेटा आपको इसका लिखना है। अब इसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, दैट इज अपॉन यू। आपको इसका आंसर खुद लिखना है बेटा। उसके बाद बी पार्ट, दैट इज इक्वल टू 2a गिव्स 2c। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 2a, दिस गिव्स अस 3b प्लस 2c। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज 2a प्लस 3b, दिस गिव्स मी 2c प्लस d। ठीक है, और बेटा लास्ट पार्ट जो इसका है, दैट इज 4a प्लस 3b, दिस गिव्स मी 2c प्लस 3d। तो बेटा आप इन 5 को सॉल्व करेंगे, इन पांचों के लिए केपीकेसी, 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 केपीकेसी और केपीकेसी। मतलब बेटा टोटल में कितने केपीकेसीज आपको लिखने हैं? 10 केपीकेसीज लिखने हैं। तब जाकर आपको एक होल्ड बन जाएगा कि हाँ, आपको किसी भी होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन का, चाहे वो होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन का हो, चाहे उसका डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, आपको उसका लिखना आ जाएगा। इस बात का बेटा ध्यान रखिएगा, वरना कुछ नहीं आने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ सवाल भी है बेटा। वी हैव सम क्वेश्चंस एट आवर डिस्पोजल, और आप देखोगे वो क्वेश्चंस कितने इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये कह रहा है हमारे पास 5 moles of H2 and I2 are taken in a 10-liter vessel, at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade। बेटा if Kc, ये कह रहा है Kc जो है, if Kc is 225, if Kc is 225, आपको ढूंढना क्या क्या है? फाइंड। ठीक है, फाइंड। बेटा आपको Kp ढूंढना है। ठीक है बेटा, आपको ढूंढने हैं नंबर ऑफ मोल। पहला ढूंढना है Kp, और बेटा दूसरा ढूंढना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सवाल बेटा हमारे पास। अब बेटा ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए। क्या बेटा? हमारे पास 5 मोल दिए गए हैं H2 के और I2 के, मतलब H2 के भी 5 मोल्स हैं, I2 के भी 5 मोल्स हैं। इनको हमने एक 10 लीटर वेसल में लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो Kc है वो 225 है। लेकिन मसला बेटा यहाँ पर क्या है? मसला बेटा यहाँ पर यह है कि हमें रिएक्शन नहीं दी गई है, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि वी नीड द रिएक्शन बिकॉज दैट विल गिव अस द कोफिशिएंट्स, और अगर कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे तो एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोफिशिएंट्स की कोई बात नहीं की गई है, रिएक्शन नहीं दी गई है, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप रिएक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट कोफिशिएंट की टर्म्स में लिखिए। सिंपलेस्ट कोफिशिएंट्स ये क्या होता है? देखिए बेटा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मान लो यहां पर हम रिएक्शन लिखिए ऐसे, H2 प्लस I2, दिस इज गिविंग मी ट्वाइस HI। ठीक है, यहां पर चूंकि इस क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दी है तो किसी स्टूडेंट ने अगर ऐसे लिख दिया, ही इज करेक्ट बेटा। लेकिन अगर किसी ने ऐसे भी लिख दिया, ट्वाइस H2 प्लस ट्वाइस I2 गिव्स अस, सॉरी नॉट ट्वाइस HI, दिस गिव्स अस 4 टाइम्स HI। सो इवन इफ अ स्टूडेंट राइट लाइक दिस, ही और शी इज अगेन नॉट रॉन्ग, वो भी बिल्कुल ठीक ही है। लेकिन बेटा इसमें एक फर्क है, क्या कि ये सिंपलेस्ट कोफिशिएंट्स में नहीं है। सिंपलेस्ट कोफिशिएंट से मेरा मतलब क्या बेटा? क्या मैं इसमें कोई चीज कैंसिल कर सकता हूं? यस। तो बेटा कैंसिल करने के लिए ये 2 1 जा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, बेटा ये रिएक्शन पहुंच जाएगी यहां पर। तो जब भी आपको रिएक्शन एग्जाम में नहीं दी गई है, ऑलवेज ट्राई टू राइट इट इन द सिंपलेस्ट रेशियो। सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो, बस वही है सबका आंसर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना ये सिर्फ होगा उन रिएक्शंस के लिए जिसमें आपको पता होगा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जिस भी रिएक्शन, जैसे जनरलाइज्ड रिएक्शन ABCD, उसमें तो हम बैलेंस नहीं कर सकते ना, तो उस वक्त आप टेंशन मत लेना, हमेशा और हमेशा वहां से उसने कोफिशिएंट्स भी दिए गए होंगे या कोई हिंट दी होगी जिसकी मदद से मुझे वो पता चलेगा। क्लियर है? तो बस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ABCD टाइप है तब तो नहीं है ना आपको पता कि सिंपलेस्ट क्या है, तो फिर आप सबका सिंपलेस्ट लिख दोगे क्या? 1:1:1:1, नहीं, वो नहीं होगा।
हमेशा और हमेशा जब भी आपके पास रिएक्शन होगी, जिसकी मैं सिंपलेस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे हेबर्स प्रोसेस है, जैसे बेटा ये H2I2 रिएक्शन है, जैसे बेटा अमोनियम कार्बामेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैंने आपको डिसोसिएशन दिखाया था, वो सब की सब रिएक्शंस ऐसी हैं जो नोन रिएक्शंस है, और नोन रिएक्शंस में आपको कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बोलूंगा बेटा इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में क्या हमें रिएक्शन दी गई है, नहीं दी गई है, तो कौन सी रिएक्शन लूंगा? मैं बेटा पहली वाली रिएक्शन लूंगा, आई वोंट टेक दिस रिएक्शन। या अगर किसी ने ऐसे भी लिखा होता 3 times H2 plus 3 times H2 3 times I2 gives 6 times HI, even he was correct, वो भी बिल्कुल बेटा ठीक है, लेकिन वो सिंपलेस्ट नहीं था। सिंपलेस्ट मतलब 3 और 3 कैंसिल आउट करके वापस पहुंच जाएगा 1:1:2 के हिसाब से। तो बेटा मैं भी जो रिएक्शन अपनी है वो भी इसी के हिसाब से यहाँ पर लिखूंगा। तो बेटा मैं यहाँ पर कहूंगा द गिवन रिएक्शन इज अब सर क्या हमें HI gives H2 plus I2 लिखना है कि H2 plus I2 gives twice HI? तो जाहिर सी बात है बेटा H2 और I2 दिए गए हैं, हम लिखेंगे ये वाली रिएक्शन H2 plus I2, this is giving me twice HI। ठीक है बेटा, T is equal to 0 पर बेटा इसके कितने मोल्स हैं? 5। इसके कितने मोल्स हैं? 5। ठीक है, अब बेटा जरा T is equal to इक्विलिब्रियम पर बेटा मुझे बताओ इसके मोल्स कितने हैं? इसके मोल्स हैं बेटा 5 minus x, इसके मोल्स हैं बेटा 5 minus x, और बेटा इसके मोल्स हैं 2x। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसका Kp ढूंढो। अगर आप बेटा पहले चेक करोगे ना, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng जो है ना दैट इज 0। तो बेटा याद कीजिए जब डेल्टा Ng 0 होता है तो Kp और Kc तो बराबर होता है। Kc बेटा आपको दिया गया है 225, फॉर श्योर इसका जो Kp भी होगा वो भी 225 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस डेल्टा Ng is equal to 0, this employs Kp is equal to Kc is equal to 225। आंसर आ जाएगा। अब बेटा जी जरा मुझे सोच समझ के बताइए Kp के यूनिट्स क्या होते हैं? Kp के यूनिट्स ATM रेज पावर डेल्टा Ng, लेकिन चूंकि बेटा इसका डेल्टा Ng कितना है? 0, तो ATM को क्या रेज हो जाएगा? 0। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, मतलब इसका बेटा कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा जरा सोच के देखो हमसे क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर इनके मोल्स ढूंढो। तो बेटा H2 के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर? 5 minus x। I2 के कितने मोल्स हैं? 5 minus x। HI के कितने हैं? 2x। तो किसी तरीके से अगर आपने ये x निकाल लिया ना तो आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा हमसे क्या कह रहा है? Kc का वैल्यू दिया गया है, तो बेटा क्या आप यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख सकते हो इक्विलिब्रियम वाली? वो क्या बनेगा? वो बनेगा 5 minus x डिवाइडेड बाई v। बेटा यहाँ पर क्या बनेगा? 5 minus x डिवाइडेड बाई v, और बेटा यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 2x डिवाइडेड बाई v। ठीक है बेटा, आप Kc का एक्सप्रेशन लिखिए। अब यहाँ पर वो पांचों स्टेप्स आप नहीं लिख देना। क्यों नहीं लिखोगे? बिकॉज बेटा हमें 5 की जरूरत नहीं है, 3 से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, Kc किसके बराबर है बेटा? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। बोले बेटा HI का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर मतलब बेटा वो है 2x डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय H2 का कंसंट्रेशन बेटा मतलब 5 minus x डिवाइडेड बाय v, और बेटा यहाँ पर 5 minus x डिवाइडेड बाय v। ठीक है बेटा, ये क्या बनेगा ऊपर साइड से? 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना ये क्या बनेगा? ये बनेगा ना v स्क्वायर, नीचे भी है ना एक v इंटू v स्क्वायर, वो तो 0 हो जाएगा, मतलब बेटा ये बन जाएगा 0, मेरा मतलब कैंसल आउट हो जाएगा। ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 minus x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा क्या आपको Kc का एक्सप्रेशन दिया गया है? यस, वैल्यू दिया गया है, दिस इज 225। सो आई विल राइट 225 इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर? 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 minus x का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर कुछ बच्चे जज्बाती हो जाएंगे, सम स्टूडेंट्स विल बिकम इमोशनल, और वो बेटा एक बेवकूफी करेंगे, वो 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, फिर यहाँ पर a minus b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसको उठाकर इधर मल्टीप्लाई ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा, पता चलेगा वो भी गलत ही आया है। ठीक है, सो डोंट मेक इट ए लेंथी, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं इसी चीज को, जो मैंने ये चीज लिखी है ना, मैं इसी चीज को ऐसे हटा दूंगा, और बेटा आई विल राइट दिस एज 2x डिवाइडेड बाय 5 minus x का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों लिखा सर ऐसा? बिकॉज ये स्क्वायर उठकर इधर चला जाएगा, 225 का रूट बन जाएगा, और बेटा वो 15 होता है। इसका मतलब बेटा जी यहाँ पर बनेगा आपके पास 2x डिवाइडेड बाय 5 minus x इज इक्वल टू 15। ठीक है, नाउ जस्ट गो फॉर सॉल्विंग दिस। बेटा 2x इज इक्वल टू व्हाट इज 15 5 75, व्हाट इज 15 into 1? बेटा वो 15 ही बन जाएगा, लेकिन माइनस x का, तो 15x को बेटा उठाकर इधर ले आइए, दिस विल बिकम 17x इज इक्वल टू 75। x इज इक्वल टू बेटा 75 डिवाइडेड बाय 17। कीजिए बेटा इसको, 17 4 68,
बेटा 75 में से 68, वहां पर 7 बच गया, 7 को तो 17 से होगा नहीं बेटा, आप पॉइंट चढ़ाइए, वो 70 बन जाएगा। अगेन 17 4 इज 68, तो बेटा x का वैल्यू कितना है अप्रोक्सीमेटली 4.4। x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना है 4.4। बेटा अगर x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.4 है, देयरफॉर आई कैन से मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, बेटा कितना है H2 का 5 माइनस एक्स, दैट इज 5 माइनस 4.4, बेटा वही है 0.6, और यही है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 भी। और अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI, दैट इज 2 इंटू 4.4, जरा बेटा 2 इंटू 4.4 कीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो बेटा ये बन जाएगा 8.8। ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से मैंने ठीक किया, यस दिस इज करेक्ट। तो बेटा इस हिसाब से आप देखोगे अपने सवालों को करना होता है। ठीक है, लेट अस गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। यहां पर तो कुछ खास नहीं है ना, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जो दिमाग वाला कॉन्सेप्ट है वो बेटा यहां पर लगाना है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है इफ क्या दिया गया है, केसी दिया गया है। पहले तो ये रिएक्शन दी गई है, इफ 3A गिव्स B प्लस C प्लस D, और बेटा इसका केसी दिया गया है 27। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट इक्विलिब्रियम कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कैलकुलेट द इनिशियल मोल्स, कैलकुलेट द इनिशियल मोल्स ऑफ A टेकन, कैलकुलेट द इनिशियल मोल्स ऑफ A टेकन। ठीक है, बस बेटा ये आपको करना है कैलकुलेट। अब बेटा सोच समझ कर आप देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था और जो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, वो यही है कि इनका डेल्टा NG कितना है, 0 है बेटा। तो यहां पर बेटा अगर मैं लिखूंगा 3A, दिस इज गिविंग मी व्हाट, B प्लस C प्लस D। ठीक है बेटा, ये है T इज इक्वल टू 0 पर A मोल्स, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है बेटा। जरा जब हम इक्विलिब्रियम पर लिखेंगे बेटा, दिस इज A माइनस 3x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, और बेटा इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, A माइनस 3x डिवाइडेड बाई V। बेटा ये कितना होगा, x डिवाइडेड बाई V, ये कितना होगा, x डिवाइडेड बाई V, और बेटा ये कितना होगा, x डिवाइडेड बाई V। ठीक है बेटा जी, अब आप समझ लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है कि इसका केसी दिया गया है बेटा, केसी किसके बराबर है, हमारे हिसाब से केसी किसके बराबर है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब। जरा बेटा B की कंसंट्रेशन बोलिए, isn't it x by V, बेटा isn't this also x by V, isn't this also x by V। A की कंसंट्रेशन बेटा A माइनस 3x डिवाइडेड बाय V, इसका होल क्यूब। बेटा V इंटू V दैट इज V क्यूब, नीचे वाले साइड से V क्यूब वो भी कैंसिल आउट बेटा, दिस विल बिकम x क्यूब डिवाइडेड बाय A माइनस 3x का होल क्यूब। है कि नहीं बेटा। अब केसी आपको क्या वहीं से दिया गया है, यस। अच्छा आप ढूंढ क्या रहे हो, मैं ये जो लिख रहा हूं आपको क्या ढूंढना है, इनिशियल मोल्स, मतलब बेटा यू आर लुकिंग फॉर A। अब बेटा केसी का वैल्यू 27 इज इक्वल टू, बेटा अब यहां पर भी बेवकूफी नहीं करना कि A माइनस B का होल क्यूब ओपन करोगे, यू विल जस्ट राइट दिस एज x डिवाइडेड बाय A माइनस 3x का होल क्यूब। क्यों लिखा, क्यूब जब उठकर इधर आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 होता है बेटा, सो दिस विल बिकम x डिवाइडेड बाय A माइनस 3x इज इक्वल टू 3। अब बेटा यहां पर एक और मुसीबत हो जाएगी, क्या, हमको तो A निकालना है लेकिन यहां पर तो एक और अननोन भी है ना x, लेकिन बेटा ये अननोन नहीं है, क्यों, आपको इसके बारे में हिंट दी गई है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज 3, इक्विलिब्रियम पर B के मोल्स कितने हैं 3, लेकिन हमने जो लिखा है या आपने जो लिखा है इक्विलिब्रियम पर B के मोल्स कितने हैं x, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम पर जो B के मोल्स हैं वो 3 है, आपके हिसाब से x, उसके हिसाब से 3, इसका मतलब बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, बट x इज इक्वल टू 3। ये x ही असल में किसके बराबर है, 3 के, तो डाल दीजिए बेटा, ये क्या बनेगा 3 डिवाइडेड बाय A माइनस 3 इंटू 3, बेटा वो 9 बन जाएगा और यहां पर 3 बन जाएगा, बेटा यहां पर 3 1 जा 3 1 जा, सो A माइनस 9 इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 10, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये सवाल करने होते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कुछ नया ही तुर्रम खा गया नहीं बेटा, वही 5 स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके अलावा आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन में इस 5 स्टेप से आगे नहीं बढ़ूंगा या बोलूंगा आपको ऐसे करो वैसे करो, नहीं बेटा, इन्हीं 5 स्टेप से हमारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है, एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है बेटा, एक रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन क्या है, अगर हमारे पास 2a, एक और क्वेश्चन है बेटा, 2a प्लस b जो है, दिस इज गिविंग अस व्हाट, दिस इज गिविंग अस 2c प्लस d, ठीक है। अब कह रहा है कि इनिशियली a और b को मोलर रेशियो में लिया गया है। इनिशियली जो a है ये 2:1 के मोलर रेशियो में है। इनिशियली जो हमने a और b लिया है वो किस रेशियो में लिया गया है, 2:1। तो बेटा आपको पता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो दिया गया है 2:1, लेकिन इनिशियली। अब बेटा याद करो ना, रेशियो का मतलब भी क्या होता है। आप चाहो तो इसका क्या ले सकते हो 4 और B का क्या ले सकते हो 2, डू इट लाइक दैट ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यहाँ पर क्या रखा है 2:1, आप इसका ले लो 2, इसका ले लो 1, वो भी चलेगा बेटा। आप इसका ले लो 6, इसका ले लो 3, वो भी चल जाएगा बेटा। आप इसका ले लो 2a, इसका ले लो a, बेटा वो भी चल जाएगा, कुछ भी चलेगा। Anything will work out. You just need to keep this in mind. 2:1 है तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट केस लिया है, ये लिए 2 मोल और ये कितना मोल लिया 1 मोल, बाकी बेटा वही सब कुछ करना है। अभी ये कुछ नहीं है, अभी ये कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड C आर इक्वल। सॉरी, तो यहां पर इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड Kc, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड Kc। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि इफ हमें ऐसे बेटा एक रिएक्शन दी गई है जिसमें A और B का मोलर रेशियो क्या है 2:1, और कह रहा है इक्विलिब्रियम पर B के जो मोल्स हैं वो C के बराबर हैं, आप इसका Kc ढूंढो। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ नहीं करना है, बस वही जैसे आप लिखते हो इक्विलिब्रियम पर बेटा 2 - 2x, बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे 1 - x, यहाँ पर क्या लिखोगे 2x और यहाँ पर क्या लिखोगे x। तो बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा Ng भी कितना है 0 ही है। तो बस बेटा खत्म हो जाएगा हमारे पास। अब देखो आपको Kc लिखना है, तो पहले उसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पर कंसंट्रेशन, दिस इज 2 - 2x डिवाइडेड बाय v, बेटा दिस इज 1 - x डिवाइडेड बाय v, दिस इज 2x डिवाइडेड बाय v एंड बेटा दिस इज x डिवाइडेड बाय v। ठीक है, बस जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो बेटा Kc किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है बेटा जी, C की कंसंट्रेशन बेटा वो है ना 2x बाई वी, तो मैंने लिख दिया 2x बाई वी का होल स्क्वायर। बेटा D की कंसंट्रेशन x बाई वी होल डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन बेटा दैट इज 2 - 2x डिवाइडेड बाय v, इसका होल स्क्वायर इंटू 1 - x डिवाइडेड बाय v रेज पावर 1। अब देखो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4x स्क्वायर इंटू x, दैट विल बिकम 4x क्यूब डिवाइडेड बाय, बेटा ये बनेगा ना v क्यूब, लेकिन नीचे वाले v क्यूब के साथ वो कैंसिल होगा और यहां पर क्या बनेगा 2 - 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 - x। ठीक है, अब बेटा हमें Kc निकालना है, लेकिन मुसीबत फिर से पड़ गई, हमारे पास ये x नहीं है, लेकिन x बेटा दिया हुआ है, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर जो B के मोल्स हैं वो C के बराबर है। आपके हिसाब से B के कितने मोल्स हैं 1 - x, C के कितने मोल्स हैं आपके पास 2x, तो बेटा हम क्या कहेंगे, बट हम कहेंगे 1 - x इज इक्वल टू 2x। तो बेटा यहां से आपके पास इसका वैल्यू भी मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3x विच मीन्स x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इतना आसान सवाल है बेटा, आप यहां से वैल्यू डालो तो Kc इज इक्वल टू, बोलिए बेटा 4 तो यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, x का वैल्यू बेटा 1/3, 1/3 का क्यूब बेटा 1/27, मतलब बेटा ये बनेगा 4/27। फिर नीचे वाले साइड से दिस इज 2 - 2/3, 2 - 2/3, 2 - 2/3 कितना होता है 4/3, और 4/3 का अगर आप बेटा स्क्वायर करोगे दैट विल बिकम 16/9, और यहाँ पर 1 - 1/3 बेटा वो बनेगा 2/3, वो बनेगा 2/3। बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बिकम 4/27, 9 3s are 27, बेटा वो 27 तो ऊपर आ जाएगा, 16 2s are बेटा दिस इज 32, 27 कैंसिल, 4 1s are 4 8s are, बेटा आपका जो Kc है दैट इज इक्वल टू 1/8, एज सिंपल एज दैट।
तो कोई नया तुर्रम खां कोई स्टेप नहीं किया है। इट इज ओनली आउट ऑफ दोज 5 स्टेप्स दैट आई हैव टॉट यू। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। जस्ट दैट यू नीड टू बी पेशेंट, you need to be very careful, very attentive as to what sort of information has been given to you in the question. If you are able to identify those equations, if you are able to identify that information, I am pretty much sure beta there is no such question which you are not going to solve, जो आप solve नहीं कर पाओगे, which you will not be able to solve. There will be no such question. Just keep these 5 steps in your mind, और बेटा जिस हिसाब से फिर क्वेश्चन दिया गया है उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कीजिए। सो आई होप बेटा आज के इस लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे KP/KC के एक्सप्रेशंस लिखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर कैसे उसकी बेस पर मैंने आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स भी दिखाई हैं। बाकी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कंटिन्यू करते ही चले जाएंगे, बट आई होप आज के लेक्चर में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड व्हेन आई से क्लियर आई मीन क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स बेटा डू शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन इवन मेल मी, जो मेरा मेल आईडी आपको दिया ही गया है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बेटा, कीप वर्किंग हार्ड टिल यू गो टू योर ड्रीम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अल्लाह हाफिज बेटा।